तुम्हारा दीन कोई इधर उधर का बस्ती का मोहल्ले का लिया हुआ दीन नहीं है, ये आफाकी दीन है और क़यामत तक के लिए आया हुआ दीन है। ये ऐसा एक रेवोल्यूशन नहीं है जो किसी ने एक जैसे क्रांतिकारी ने शुरू किया और उसकी मौत के बाद वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। दुनिया में इस्लाम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाजों पर निकला था तो इसकी बका, इसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया, क़यामत तक अल्लाह इसको जिंदा रखेगा। अब मसला दीन का और कुरान का और इस्लाम का नहीं है, हमारे और आपके ईमान का है। इस्लाम तो रहेगा, कुरान भी रहेगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा इसका। हजार चाहे जमातें बैठ जाएं, कुरान को जलाने की कोशिश करें, इस्लाम को मिटाने की बात करें, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, फर्क तुम्हारे और हमारे ईमान का है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। दीन बाकी रहेगा और अल्लाह जब चाहे ये पूरे 1,00,000 लोग भी मर जाएं, रब तबारक व तआला पत्थरों को उठा करके हिदायत अता फरमा सकता है। वो अपने दीन का काम किसी से भी लेगा। कोई इस जगह दूसरी कौम आएगी, दूसरे पैदा होंगे। आपको पता है बगदाद को तबाह करने वाले लोग ततारी थे। ततारी बहुत खूनखार कौम थी, जहां देखा मुसलमानों को मारा, मुसलमानों की खोपड़ियों से उन्होंने मीनार बना दिया था और दरियाए दजला का पानी पूरे मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था। बगदाद में जब घोड़े दौड़ते थे तो पूरे घोड़ों के टाप खून में भीग जाते थे, तर हो जाते थे, इतना खून बहाया था तातारी लोगों ने। और उस वक्त मुकाबला करने की हिम्मत भी नहीं रह गई थी, मुसलमान सब बिखर गए। हजारों लाखों किताबें उन्होंने जला डाली दुश्मनी में, जैसे आज ये कर रहे हैं बहुत सारे। इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, तासुब इतना है कि कहीं एक मुसलमान नजर आ जाए उसको टारगेट करो। 1,00,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, एक दाढ़ी वाला दिखे तो उसको उठाओ, सारी एनर्जी उस पर लगाओ। ये तासुब के कीड़े ये आज से नहीं, बरसों से चले आ रहे हैं। और वो ततारी कौम का मैं बात आपके सामने रख रहा हूं, आप देखना ये चीज होगी अल्लाह जब चाहे। ततारी कौम इतनी जालिम, अजान की आवाज नहीं सुन सकती थी। हो रहा है आज। हाँ, बगदाद में अजानों पे पाबंदी थी। एक बुजुर्ग तहखाने में अजान दे रहे थे, उनको पकड़ करके ले आए ततारी। कहा, बाबा तुम देख नहीं रहे हो बगदाद पूरा खत्म हो गया, तुम कहां से अजान दे रहे हो? बूढ़े मियां ने कहा कि जब तक मेरी जिंदगी बाकी है मैं अल्लाहू अकबर तो कहता रहूंगा। तो जानते हैं ततारी बादशाह की बेटी जा रही थी, जो ये अजान सुनकर बाबा को बुलाई। कहा, डर नहीं लगता तुझको, हम मार डालेंगे। तो उस बाबा ने कहा, नहीं डर तो नहीं लगता, आज या कल कभी तो मरना ही है, अल्लाह के नाम पे मर जाऊंगा। कहा, कौन सा अल्लाह जो तुम्हारा इतने लोगों को मरवा दिया, खत्म कर दिया, बचाया नहीं, उस अल्लाह की बात कर रहे हो? बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। बाबा ने कहा, होता है ऐसे, होता है। कहा, क्यों होता है ऐसे? मिसाल क्या दे दी बाबा ने। कहा, देखो बेटा, आपने बकरियां चराने वाले को देखा होगा। कहा, बकरियों का झुंड लेकर के जाता रहता है, बकरियों का झुंड लेकर जाता, लेकिन हर बकरी चराने वाला चरवाहा एक कुत्ता भी पालता है। कहा बाबा ने, कुत्ते भी उसके साथ, एक या दो कुत्ते रहते हैं। कहा, क्यों? क्योंकि बकरियां रेवड़ में चलते चलते कभी रोड पे आ जाएं तो कुत्ता भौंक भौंक के उनको रेवड़ में मिला देता है, बकरियों की जमात में लेके आ। कुत्ते का काम यही होता है। बाबा ने कहा, उम्मत मुस्तफा भोली बकरियां हैं, कभी भटक जाएं तो तुम जैसे कुत्तों को अल्लाह छोड़ता था कि तुम भौंक भौंक करके इस उम्मत के भोलेपन को इनको जमात में शामिल कर दो। बस इतनी बात थी मेरे अजीजों। उसके बाद के हालात जो हुए, 10,000 ततारी मुसलमान हुए थे बगदाद में। अजानों के मुहाफिज ततारी थे, नमाजों की पाबंदी ततारी कर रहे थे। हत्ता के हाल ये हो गया कि इकबाल ने इस वाक़े को लिखा है, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। अल्लाह ताला अपने हरम की हिफाजत करने वाले कहां से पैदा किया? जिन्होंने कत्ले आम किया था, उन्हीं में अल्लाह ने ईमान दाखिल किया, उनको ईमान से नवाजा है। ये बात बाईद नहीं, अल्लाह ताला जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे इस दीन को फरोग अता करता रहेगा। हमारे और आपकी जिंदगी का क्या है, वही हमें सोचना है कि इन आंधियों में बह जाए या फिर इन तूफानों में अपने आप को बदल डाले, या फिर सिर्फ और सिर्फ चापलूसी की वजह से चंद दिनों के ऐश के लिए हम अपनी आइडेंटिटी भुला दें। ऐसा ना करो मेरे अजीजों।
हाँ ना, हम आपको जंग की बात कर रहे हैं कि जाओ लड़ो मरो काटो, बस इतनी बात है, इतनी बात है। क्या आज जमाना अपनी चालें चल रहा है, तुम अपने बच्चों की फिक्र करो और अपने घर के माहौल की फिक्र करो। कम से कम इतना माहौल तो हो घर में कि बच्चे उठें तो उनको नाते रसूल सुनने को मिले, जब सोए मैं खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। इतना माहौल तो घर में बना सकते हो, कुरान की तिलावतें तुम्हारे घर में हो सकती हैं। ले आओ अपना पुराना तशख़्ख़ुस और फिर देखना इनकलाब कैसे आएगा। जब तक आदमी खुद अपने आप को बदलता नहीं, उस वक्त तक अल्लाह ताला उस कौम की भी हालत को नहीं बदलता। आज हम मस्जिदों में बैठ करके दुआएं कर रहे हैं, बाहर जाकर के हराम खा रहे हैं। यहां पर फिक्र है फिलिस्तीनियों की और बाहर हराम खाने से फुर्सत नहीं है। किसी को हलाल और हराम की तमीज नहीं और दुआएं बड़ी बड़ी कर रहे हैं। कहां से असर आएगा? अखलाक और किरदार देखो। हुजूर की इज्जत की बड़ी फिक्र है, लेकिन अपने चेहरे पर हुजूर की इज्जत लाना नहीं चाहता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बेपनाह है, लेकिन सुन्नत की बात करो तो कहा मौलाना लोग कर लेंगे। तुम किसकी इज्जत की बात के लिए सीरियस हो? तो फिर यही तो बात आती है, कौल और फेल में तुम बराबर नहीं, इसलिए रहमत इलाही भी तुमसे दूर है, मदद दूर हो गई। बाकी रही बात, मेरा टॉपिक यही था, जिंदगी भर नाक रगड़ लो, कोई दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी। आखिर में एक दिन तो तुमको ताना मिलेगा और तुम्हें रांदे बारगाह करके दुनिया निकाल देगी। लेकिन हमने देखा है, जिसने मेरे मुस्तफा की वफादारी चाहे जिंदगी में एक बार भी की हो, एक बार भी की हो, रहमत इलाही ने उसको नीचे से उठाकर आसमानों तक पहुंचा दिया है। जिसने अपनी जिंदगी में मेरे आका से वफादारी की और रब ताला की हुजूर सच्चे दिल से वो तायब हुआ है, मौला ताला ने उसको आम लोगों में भी नहीं रखा, उठा करके बुलंदी पर पहुंचाया। इसलिए एक ही जिंदगी में देखो, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बार अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि तुम्हारी जमात में एक बंदा ऐसा बैठा हुआ है कि अगर वो ज्यादा देर तक रहा तो अजाब में नाजिल करूंगा, अजाब आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए, पूछा वो कौन है? फलां फलां। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से कहा, उठ जा तू, जल्दी से निकल, यहां से निकल जा, तेरी वजह से अजाब इलाही आ सकता है। उसको निकाल दिया। पता चल गया सबको कि फलां को निकाला गया है। जिस बस्ती में जाता था उसको लोग धक्के देकर निकालते, तेरी वजह से अल्लाह का अजाब ना आ जाए। पहाड़ों पर जाकर रहने लगा, कोई नहीं था, बीमार हो गया, ना खाना ना पानी ना रिश्तेदार, कुछ नहीं। अब आदमी जब टूट जाता है तो रोने लगता है। कहा सच्चे दिल से तौबा किया और बारगाह इलाही में कहने लगा कि मौला, अगर मैं इतना ज्यादा गुनहगार हूं कि तेरी रहमत कम हो गई है तो फिर मुझे हिलाक कर दे, और अगर मैं बख्शे जाने के काबिल हूं तो मौला तेरा नाम अरहमुर राहिमीन है। उसकी ये दुआएं अल्लाह को पसंद आई। रोते रोते उसकी जमीन भीग गई थी, इतना रोया था। कहा आज मुझे देख मेरे रब, मुझसे ज्यादा मुसीबत में कौन है और तुझसे ज्यादा रहम करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उसकी दुआ कबूल की। थोड़े ही अरसे में वो मर गया, भूख प्यास शिद्दत की वजह से मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि मूसा, फलां पहाड़ पर मेरे महबूब बंदे का इंतकाल हुआ है, जाएं उसके जनाजे का इंतजाम करें। आए मूसा अलैहिस्सलाम, देखा कौन बंदा है अल्लाह का महबूब जिसके जनाजे के इंतजाम के लिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। आके देखा तो वही बंदा पड़ा हुआ है जिसको बस्ती से निकाला गया था, जिसको जमात से निकाला गया था। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए कि गलत जगह तो नहीं आया। रब ताला से पूछा कलाम करके कि मौला यही बंदा है या कोई और है जो तेरा महबूब है? मौला ने फरमाया यही बंदा है, यही बंदा है। इसकी तजहीज और तकफीन मूसा अलैहिस्सलाम ने की, अल्लाह के नबी ने की। उसके बाद पूछा रब ताला से, मौला थोड़े दिन पहले तो इसकी वजह से तू अजाब नाजिल करने वाला था और ये तेरा महबूब कैसे हुआ? सुनो मेरे अजीजों, मेरे कुल बयान का खुलासा यही है। रब ताला फरमाते हैं हाँ वो पापी गुनहगार था, खताकार सियाकार था, लेकिन ए मूसा जब वो दुनिया को छोड़कर फिर मेरे दरबार में झुक गया तो मैंने उसको दुनिया की गलादतों से निकालकर अपनी महबूबियत का मकाम अता कर दिया। वो रोया इतना मेरी बारगाह में कि मैंने उसको पस्ती से उठाकर बुलंदी पर पहुंचा दिया। वो अरहमुर राहिमीन है। इसीलिए मेरे अजीजों, दुनिया के सामने तुम रो के दिखा दो, दुनिया की अदालतों के सामने भीख मांग करके दिखा दो। कोई जज तुम्हें छोड़े तो मुझे बताना, कोई तुम्हें माफ करे तो बताना। नहीं, तुम्हारी सजाएं पक्की हैं, तुम्हारी गिरफ्तारी पक्की है, लेकिन वो अरहमुर राहिमीन की दरबार है, उसका दरबार है। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। चंद दिन पहले जो गुनहगार जिसकी वजह से
अज़ाब इलाही आने वाला है। आम गुनहगार भी नहीं था, लेकिन वो तौबा क्या किया, अल्लाह ने उसको ऐसा बना दिया कि मूसा को हुक्म दे रहा है कि मेरे महबूब बंदे का इंतकाल हुआ है। इसीलिए मेरे अजीजों, वो एक सज्दा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सज्दों से देता है आदमी को नजात। आओ उसी बारगाह को हम राजी करते हैं। अगर अल्लाह राजी हो गया तो कायनात की हमें फिक्र क्या है, क्योंकि ना ये रिस्क देने वाली है, ना ये इज्जत देने वाली है, ना ये जिल्लत देने वाली है। सब कुछ जब दस्ते कुदरत में है, उसे राजी करें और उसी की रजा के साथ दुनिया से जाएं। अल्लाह करीम हम सबको अपनी जिंदगी में अपनी रजा के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए और उसके रसूल को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी ऐसी अता कर मौला कि दुनियादारों के लिए हम ना जिए तो तेरे और तेरे रसूल के लिए जिए।